जैसे कि आज हम यहाँ पर लीगल सर्विसेज की सेलिब्रेशन में आए थे और यहाँ पर कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है। उसमें से एक मुझे बहुत ही एक अच्छी और एक अहम चीज़ मुझे नज़र आई जो जिनको सम्मानित किया गया है और उनके बारे में हम खुद ही उनसे पूछते हैं कि उनको किस चीज़ के लिए सम्मान मिला है और उनकी क्या मतलब किस तरीके से उन्होंने वो स्टार्ट किया था। तो सर, आपका नाम? सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम केवल किशन वडेरा है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं पिछले 10-12 साल से स्वच्छ भारत के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो लीगल अथॉरिटी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये आता वकार में हम इनके मेंबर हैं। तो टाइम ब टाइम ये कोरोना वायरस से पहले ये हमारे वहाँ आते थे और मैं इनको अपने बारे में बताता था और इन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहन करते थे कि भाई आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, क्योंकि स्वच्छ भारत जो है ये बनाना हमारा सबका काम है, मेरे अकेले का नहीं है। तो मैं मैडम ऐसे ही स्वच्छ भारत के ऊपर मैं स्कूलों में जाकर के अभी तक मैंने 200 स्कूल किए हैं जो ऑल ओवर इंडिया में किए हैं, ये नहीं कि जम्मू में किए हैं। तो मैं बच्चों को गाइड करता हूँ कि हमें स्वच्छ भारत की क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में। जो मुझे यहाँ इन्होंने आज सम्मानित किया है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। ये सम्मान जो है मेरे लिए बहुत एक खुशी का मुकाम रखता है। वैसे तो सम्मान मुझे बहुत मिले हुए हैं, अगर कभी आपको मौका मिले मेरे घर में आने का तो मोमेंटो जो हैं बहुत मिले हुए हैं। जी जी बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा लगा देखकर। और ये आपने ये जो है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो ये खुद आपने बनाया? मैडम ऐसा है कि मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि जो आपके घर में पुराने कपड़े हैं जी, आप उनका इस्तेमाल करके उनके कपड़े के थैले बनवाइए। ये मेरी एक कुर्ती थी जो यहाँ से फट गई थी, तो मैंने उस कुर्ती का एक बैग बनवा लिया। और मेरा एक प्रोग्राम था पॉलिटेक्निक वुमेन कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको इसके ऊपर हम स्लोगन लिख लें स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के। तो मैंने कहा लिख दीजिए। तो ये स्लोगन जो है उन्होंने मुझे लिख के दिया और जहाँ भी मैं जाता हूँ ये मेरे साथ होता है। अगर मैं शॉपिंग पर गया हूँ या कहीं मार्केट में जाता हूँ तो ये मेरे पास होता है। मैं मार्केट में भी जब जाता हूँ तो लोगों को ये कहता रहता हूँ कि भाई आप पॉलीथीन का जो प्रयोग है वो कम से कम करें। अगर आपको बहुत ज़रूरी करना पड़ जाए तो उसके बारे में मैं उनको ये गाइड करता हूँ। बेटा यहाँ से अरे स्टार्ट। मैडम ऐसा है कि जैसे हम बाज़ार से कोई सामान लाते हैं तो लोगों ने क्या किया, पॉलीथीन के जो बैग बनाए हुए हैं, कुछ ने कपड़े के बैग बनवाए हुए हैं। मेरा एक मैसेज सब लोगों के साथ है और ये खासकर जो मैन्युफैक्चरर हैं जो पॉलीथीन के ये बैग बनाते हैं उनको एक मैसेज है कि आप एक साइड में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत लिखिए और दूसरी साइड में अगर किसी भी कंपनी ने आपको बनाने के लिए दिए हुए हैं, जैसे मोनालिसा है और बड़े बड़े वैसे वर्मा सीमेंट स्टोर है या और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स कंपनियां जो हैं जो बनाती हैं और उसमें सामान देते हैं, जैसे अल्फ़ा वाला है, अल्फ़ा स्टोर है और बड़े स्टोर हैं हमारे जम्मू में जो इसके पॉलीथीन के जो है वो यूज़ करते हैं। उसमें अगर ये लिखा जाए कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो उससे क्या होगा कि एक मैसेज लोगों के साथ जाएगा। कई बार लोगों ने अपने घरों में कर्टन उतारने हैं, पुराने बेडशीट उतारने हैं, तो मेरा मैसेज लोगों से ये है, हाथ जोड़कर विनती है, ये देखिए ये मैंने पुरानी बेडशीट का जो है एक थैला बनवाया और इसके अंदर मैंने एक पॉकेट भी लगवाया हुआ है जिसमें आप टेलीफोन वगैरह चाबियाँ वगैरह इसमें डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन है उसको हमने बहिष्कार करना है, उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना। जो सबसे हानिकारक है और वो ख़राब भी नहीं होता, गलता भी नहीं, बिल्कुल, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत हानिकारक है। और हम ये चाहते हैं कि अगर हम अपने देश को इन्वायरमेंट को स्वच्छ और साफ़ रखना चाहते हैं तो इसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब तक हमारे सब लोगों का साथ नहीं होगा। कल भी एक मेरा पजामा फट गया था, आप बोलोगे ये अंकल पुराने कपड़े बता रहे हैं, ये देखो मैंने पुराने उसका भी थैला बनवा लिया। अगर हम ऐसे ही सब हिंदुस्तानी हमारे मन में ये आ जाए कि नहीं हमने पॉलीथीन का बहिष्कार करना है और हमने अपने देश को स्वच्छ और साफ़ बनाना है,
तो वो दिन दूर नहीं मैडम जी कि जब हमारे मोदी जी का और महात्मा गांधी जी का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। और साकार तभी होगा कि जब हम सब लोग मिल करके उसमें योगदान देंगे। और इसके साथ साथ मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि ये अभी दिवाली आ रही है और लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये पटाखे जो हैं ये आप इसका प्रयोग ना करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे पोल्यूशन जो है ज़्यादा बढ़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आपके घर में किसी का जन्मदिन है, चाहे दिवाली है ना जैसे, तो मैं तो ये कहूँगा कि दिवाली को लोग अपने घरों में अपने रिश्तेदारों के घर में मिठाई लेके जाने की बजाय एक प्लांट लेके जाएं, उनको एक प्लांट दें ताकि उनके घर में भी हरियाली आए और खुशियाँ आए। ये खुशियों का त्यौहार है। दिखाऊँ कि आप कृपा करके बाज़ार से क्यों पॉलीथीन लेते हैं, तो आप इस दिवाली पर मेरा स्पष्ट और साफ मैसेज ये है कि लोगों से ये प्रार्थना है कि वो कृपा करके कपड़े का बैग इस्तेमाल करें, जूट का बैग इस्तेमाल करें। अपने रिश्तेदारों के घरों में जाएं तो एक गमला जिसमें फूल पौधे लगे हों वो लेके जाएं ताकि उनको भी सुंदरता हो और आपको भी सुंदरता हो। अपने गली मोहल्ले को साफ़ रखें, पहले अपने गली मोहल्ले को साफ़ रखें, फिर आप अपने देश को साफ़ रखें। तो मेरा तो यही मानना है और इसी के ऊपर मैं चल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आपने देखा ये एक कोई मामूली चीज़ नहीं है। हमें लगता है कि ये स्वच्छ भारत सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये करने से होगा और ये तब होगा जब हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने बहुत यूनिक कंसेप्ट देखा है यहाँ पर कि इन्होंने अपने जो फटे पुराने जो कपड़े हैं उनका भी प्रयोग किया और उसके पॉलीथीन्स हैं, बैग्स हैं, उसके बनाए हैं। और एक मैसेज इनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिवाली तो आ रही है लेकिन दिवाली जो है वो खुशियों का त्यौहार है, तो उसको पटाखों के बीच और अपनी सेहत को भी ना ख़राब करें और इन्वायरमेंट को भी ना ख़राब करें। तो उसमें आप जितना हो सके दिए जलाएं, लाइट्स जलाएं, लाइट्स का यूज़ करें क्योंकि ये जो है एक रोशनी का त्यौहार है। और साथ ही साथ जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए जो तोहफ़ा लेके जाते हैं, जो गिफ्ट लेके जाते हैं, उसमें ज़्यादातर मिठाइयाँ ही होती हैं, तो वो भी एक सच है कि सेहत के लिए हानिकारक है। तो आप उसके बदले में एक प्लांट, एक फूल का पौधा उनको जो है वो गिफ्ट में दें ताकि वो फले फूले और आपका परिवार भी स्वच्छ रहे। तो ये एक नारा मुझे यहाँ से मिला, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ में।